हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन। यदि आप केएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी कण के उपरोक्त गति ग्राफ में प्रथम 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए वेग वेग और जो टाइम का ग्राफ होता है उसका जो ढका हुआ क्षेत्रफल है वो दूरी को दर्शाता है। वैसे भी v बराबर होता है dv बाई dt, अर्थात ds बटा dt। s निकालेंगे तो आएगा समाकलन ऑफ v dt, यानी v और dt का ढका हुआ क्षेत्रफल। तो दूरी जो आएगी वो आएगी ढका हुआ क्षेत्रफल कहाँ तक, सिर्फ 4 सेकंड तक। तो ये 4 सेकंड यहाँ तक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार। आधार इसका क्या है, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 4 गुणा, और ऊंचाई क्या है 8। इसका टॉप क्या है ये, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ये वाली, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8। तो ये दो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगी 16 मीटर। तो इसका सही आंसर है 16 मीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक पिंड विरामावस्था से गिरने पर अंतिम सेकंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी तक चलता है तो गिरने की ऊंचाई क्या है। तो देखिए मान लो कि 30 सेकंड में वह दूरी तय करता है h, यानी कुल दूरी तय करता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और h का मान क्या होगा, h बराबर u0 प्लस हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा जी के प्रभाव में गिर रही है और ये टी स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1। अब हमें करना है कि अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड यानी कि इससे पहले t-1 सेकंड होंगे और 1 सेकंड अलग। तो जो t-1 सेकंड में जो दूरी चलेगी वही 1 सेकंड में चलेगी। क्यों कि इस 1 सेकंड में चली गई दूरी इसके चली गई इससे ऊपर जितनी भी सेकंड है उनमें चली गई दूरी के बराबर होगी। यानी t-1 सेकंड में चली गई दूरी, t-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए t-1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, h/2, क्योंकि आधी दूरी चलता है। तो ये हो जाएगा 1/2 g(t-1) का स्क्वायर। तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा g(t-1) का स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 को हम जब बराबर रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/2 g(t² बराबर g(t-1) का स्क्वायर। तो इसके जो g से g कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा t² बराबर हो जाएगा 2t² माइनस 4t प्लस 2, ये होगा। जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये बचेगी इक्वेशन हमारे पास t² माइनस 4t और प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 0.48 और एक आएगी 3.41। अब हम इन दोनों वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू जाएगी, h की। तो देखिए दोनों वैल्यू रखेंगे तो जो 0.48 है इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये आधे के लगभग ही है। तो ये वैल्यू स्क्वायर 1/4 हो जाएगी, यानी 5 का g/2 मतलब 5 और उसका भी 1/4। तो ये बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं रखी जाएगी वैल्यू, 3.41 रखी जाएगी। और जब 3.41 रखेंगे तो h बराबर रखेंगे 1/2 g का मान 10 और इसका मान रखेंगे 3.41 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57 मीटर। इसका आंसर होगा सी, 57 मीटर, आंसर सी। यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि एक स्थिर गति वाली वस्तु हमेशा त्वरित होती है, त्वरित नहीं होती है, त्वरित हो सकती है और स्थिर वेग से
स्थिर वेग वाली होती है। तो देखिए, जो स्थिर गति वाली वस्तु होती है हमेशा तो त्वरित नहीं होती। जब कोई वस्तु है v वेग से चल रही है, तो उसका जब हम त्वरण निकालेंगे तो dv/dt, और v क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 0, त्वरित नहीं हो सकती। देखिए, त्वरित भी हो सकती है जब कोई कण या वस्तु है किसी गोले के ऊपर नियत वेग से चल रही है v वेग से, तो उसका त्वरण होता है a बराबर v²/r। ये इसलिए होता है क्योंकि ये हर समय अपनी दिशा बदल रही है। वेग का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा हमेशा बदलती है। लेकिन स्थिर गति है, स्थिर वेग है, कांस्टेंट वेग है, तो त्वरित हो सकती है। तो इसका मतलब है कि बी गलत है, क्योंकि ये त्वरित नहीं हो सकती है, गलत है कि त्वरित हो सकती है। लेकिन हमेशा नहीं होगी, क्योंकि जब रेखीय गति करेगी तो ये नहीं होगी। तो इसका मतलब हो सकती है, यानी आंसर सी है, माइट बी एक्सिलरेटेड। नेक्स्ट देखिए कि एक कण को 300 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। दिया गया है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऊपर कितनी ऊपर जाएगा? तो देखिए, गति का जो दूसरा समीकरण है वो है कि h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें निकालना है h। तो u की वैल्यू दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, और a की वैल्यू, a क्या होगा यहाँ पे, g होगा, वो होगा 10 मीटर पर सेकंड, और ऊपर की ओर फेंका जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, समीकरण तीसरी वाली लगेगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें निकालनी है दूरी, इससे निकल जाएगी। तो v क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा। q क्या होगा, प्रारंभिक वेग 300 मीटर पर सेकंड का 300 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस आएगा क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रही है। इसका मतलब 2g का मान 10 और s हमें निकालना है। तो s बराबर हो जाएगा 300 इंटू 300 बटा 2 गुणा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 15 और ये 15 थी 4500 मीटर। 4500 मीटर यानी किलोमीटर में दे रखा है, तो यानी 4.5 4.5 किलोमीटर। इसका आंसर ए सही है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, एक सीधी रेखा पथ पर गतिमान कण की स्थिति x बराबर क्या है, x बराबर है 12 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर दी गई है। तो t बराबर 2 सेकंड पर इसका त्वरण होगा। तो t बराबर 2 सेकंड पे इसका त्वरण पूछा है, तो हम निकालेंगे पहले वेग और उसके बाद निकालेंगे त्वरण। dx बटा dt क्या होगा, ये होगा 18 प्लस इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 18 प्लस इसका हो जाएगा 9 दूनी 18, 18t। फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये होगा, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 18। तो t बराबर 2 सेकंड में पूछा है, ये तो कांस्टेंट त्वरण आ गया। t बराबर 2 पे, t बराबर 1 पे, t बराबर 5 पे, सब पे इसका मान क्या रहेगा, 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए कि एक कण का प्रारंभिक वेग u t बराबर 0 पर है तथा इसका त्वरण f at द्वारा प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित में से सही संबंध कौन सा है? देखिए टीजीटी में आया है, एक नवोदय विद्यालय की टीजीटी साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है 19 में, और टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें दे रखा है कि f बराबर 80, f बराबर 80। एक क्या है, ए त्वरण है, तो हम इसे लिख सकते हैं dv/dt। ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें v में रिलेशन निकालना है, तो v यहाँ आएगा, यहाँ होगा 80। तो ये हो जाएगा dv और इस साइड हो जाएगा at इंटू dt। इनका करेंगे हम समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन। देखो हमें प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पे u दे रखा है, तो 0 पे वेग कितना है, u, और t पे वेग क्या हो जाएगा, v। इसका समाकलन करेंगे तो यह जाएगा v का लिमिट u से v। इसका समाकलन करेंगे तो यह आएगा at²/2 0 से t। वैल्यू रखेंगे तो ये होगा v माइनस यू बराबर 1/2 8t स्क्वायर।
v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2 AT²। ये वैल्यू है, ये ये रिलेशन होगा। तो v बराबर u प्लस AT²/2 किस में है, समय ऑप्शन ए में, तो ए सही है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु जिसका विस्थापन y मीटर में समय सेकंड में के साथ y बराबर -2/3 t² प्लस 16t प्लस 2 के अनुसार बदलता है, के पश्चात विराम स्थिति में आ जाएगी। तो हमें पूछा है टाइम की, कितने टाइम पश्चात ही विरामावस्था में आ जाएगी। तो देखिए विरामावस्था में आने का मतलब है, टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीजीटी में आया हुआ है, 2 में भी आया है, 10 में भी आया है, रिपीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है। विरामावस्था में आने की मतलब ये होता है कि इसका वेग 0 हो जाएगा, तो हमें वो टाइम निकालना है। तो v बराबर 16t प्लस 2। तो देखिए इसका हम वेग निकालेंगे, तो हम करेंगे इसका अवकलन t के सापेक्ष, dy/dt ये हो गया वेग, इसका मान आ जाएगा ये दो, तो 4/3 इंटू टी अवकलन हो गया इसका, इसका अवकलन हो गया 16 और इसका अवकलन 0। तो विराम अवस्था का आने का मतलब क्या है कि v 0, तो v को मान रखेंगे 0। ये हो जाएगा -4/3 टी प्लस 16। यहाँ से हम t निकालेंगे तो t बराबर आएगा 16 × 3/4, 4 सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा, सी 12 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए कि 10 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को फर्श पर गिराया जाता है, यह 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है, और यदि गेंद की फर्श से संपर्क में 0.01 सेकंड तक रहे तो संपर्क के दौरान माध्य त्वरण होगा। तो हमें पूछा है त्वरण। तो देखिए इस प्रकार है कि ये कोई बॉल है, इसको नीचे भगाया जाता है, फिर ये टिक के वापस बाउंस करेगी। तो जब नीचे की तरफ फेंका जाएगा 10 मीटर की ऊंचाई से, तो इसका वेग क्या होगा, तो वेग होगा v² बराबर होगा u² प्लस 2as। यहाँ से देखिए v² बराबर शुरू से फेंका गया तो 0 प्लस 2 किसके प्रभाव में फेंका गया, g, और कितने इससे फेंका गया है 10 से। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा √2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10। ये क्या हो जाएगा 1606 और 18 19, और ये लगेगा पॉइंट 196, और 196 मतलब 14 मीटर पर सेकंड। ये तो आने का वेग है, यानी ये माइनस आई कैप होगा, ये माइनस आई कैप होगा। अब देखिए जब टकरा के जब वापस जाएगी तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेग होगा v बराबर u² प्लस 2as से निकालेंगे। तो देखिए जब टकरा के वापस गई तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग क्या होगा हम वो निकालेंगे, v² प्लस, लेकिन पृथ्वी विपरीत जाएगी वापस तो 2 गुणा g, और s कितना गई, अब पहले 10 गई, 10 से आ रही थी, अब कितना गई है 2.5, 2.5। तो यहाँ से u² निकालेंगे तो u² आएगा √2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2.5। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा √49। तो u का मान आ गया 7 आई कैप, तो ऊपर आई कैप नीचे की तरफ है माइनस आई कैप। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्वरण। तो a बराबर होगा v2 माइनस v1 बटा t। v2 कितना 7 माइनस v1 कितना -14 बटे टाइम कितना दे रखा है, कितनी देर में वापस आएगा संपर्क टाइम 0.01, तो 0.01। तो ये हो जाएगा 7 और 14 21 बटे 0.01, यानी ये हो गया 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक महिला जो अपनी कार में समतल सड़क पर सफर कर रही है, वह उसी दिशा में 36 से 30 डिग्री के कोण पर जाने वाले हवाई जहाज को देखती है। तो 110 किलोमीटर के वेग से चलते हुए वह उस हवाई जहाज को सीधे नीचे रहती है, तो हवाई जहाज का वेग होगा, ये देखिए मान लो हवाई जहाज का वेग है v, हवाई जहाज का वेग है v, और गाड़ी चल रही है 110 किलोमीटर पर हवर से। गाड़ी किससे चल रही है 110 किलोमीटर पर हवर से। तो इसका जो एंगल होगा वो देखिए 110 किलोमीटर के वेग से
गाड़ी चल रही है, इसका मतलब ये दे रखा है हमें कि जो ये है, ये v वेग से जा रहा है, हवाई जहाज v वेग से जा रहा है, इसको ये 30 डिग्री से देखती है, 36 से 30 डिग्री से देखती है, और गाड़ी का वेग है 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये v cos 30 आएगा, v cos 30 किसके बराबर होगा, 110 के बराबर, यानी v की वैल्यू आएगी 110 बटे cos 30, यानी 110 बटे cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो ये हो जाएगा 220 अपॉन √3, इसकी वैल्यू आएगी 127.01, तो इसका मतलब 127 के लगभग 127 किलोमीटर पर आवर, तो इसका सही आंसर होगा 127 किलोमीटर पर आवर ए। नेक्स्ट देखिए कि एच मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए टी सेकंड का समय लगता है, तो टी बाई 2 सेकंड समय पर वह पिंड कहाँ था। देखिए ये एनवीएस टीजीटी साइंस 2019 यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें टाइम दे रखा है टी और ऊंचाई दे रखी है एच, तो एच बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 और 1/2 ए टी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। जब हम इसे t/2 पे निकालेंगे तो एच डैश मान लो, एच डैश ऊंचाई पर t/2 समय पर पहुंचता है, तो 1/2 ए और t/2 का स्क्वायर, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1/2 ए टी स्क्वायर बाई 4, तो 1/2 ए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच, तो ये हो जाएगा h/4, तो एच डैश की वैल्यू क्या ही है h/4। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी h/4 दे रखा है, लेकिन h/ नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये आई है ऊपर से, यानी हमने ये कहा था ये है h ऊंचाई, और h डैश क्या मानी थी कि t/2 समय में तय की दूरी। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि पृथ्वी से, तो जमीन पर पहुंचने की t सेकंड समय लगता है, तो t/2 सेकंड में पिंड कहाँ था, तो पृथ्वी से पूछा है, जमीन से दे रखा है सारे, तो हम निकालेंगे जमीन से, तो जमीन से क्या आएगा, जमीन से आएगा एच डबल डैश लिखते हैं, वो होगा एच टोटल ऊंचाई है और उसमें एच डैश घट जाएगी, तो ये नीचे से आ जाएगा कि नीचे से कितनी परत पे था, तो एच माइनस h/4 ये हो जाएगा 3h/4, तो 3h/4 सी में है, तो ऑप्शन सी सही है, जमीन से 3h/4 यहां से है, और ये है टावर के टॉप से ऊंचाई, और जो लास्ट का ऑप्शन है वो है पिंड के द्रव्यमान और परिमाण पर निर्भर, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए कि एक कण इस प्रकार गतिमान है कि इसका त्वरण a बराबर -bx द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ x साम्य स्थिति से विस्थापन है, तो b एक नियतांक है, तो इसका आवर्तकाल, ये टीजीटी 2004 क्वेश्चन है, तो इसका आवर्तकाल देखिए क्या होगा, कोई आवर्तकाल गति करती है उसका समीकरण होता है d2x/dt² ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, इसका आवर्तकाल होता है कि t बराबर 2π/ओमेगा। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि a बराबर -bx, इसे हम लिख सकते हैं कि d2x/dt² और ये होगा bx और ये होगा 0। तो देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी √b, तो हम लिख सकते हैं इसका आवर्तकाल 2π/√b। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए कि विवेक से गतिमान कार चालक अचानक अपने सामने दूरी ए पर एक चौड़ी दीवार देखता है, तो उसको त्रिभुज ब्रेक लगानी चाहिए, त्रिभुज मोड़ पर घूमना चाहिए, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब वह एकदम ब्रेक लगाएगा, ये कोई दीवार आ गई और इससे यहाँ पे है, तो ये एकदम ब्रेक लगाएगा तो ये गाड़ी फिसलती हुई जाएगी और हो सकता है इससे टकरा जाए। दूसरा देखिए कि त्रिभुज मोड़ से घूमना चाहिए, तो देखिए गतिशील गाड़ी है और एकदम त्रिभुज मोड़ से घूमेंगे तो ये गाड़ी पलट सकती है। तीसरा देखिए ए व बी दोनों, जब दोनों देखिए जब ये एकदम ब्रेक लगाया तो इसकी गति ऊर्जा कम होगी, और जो और जिस गति से टकराएगी उससे पहले इसको यदि मोड़ भी दिया जाए तो कुछ तो गतिज ऊर्जा इसकी ब्रेक लगाने पर कम हो जाएगी और कुछ इसकी
घुमावे कम हो जाएगी, तो ना तो ये पलटेगी ना ये भिड़ेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, उसे ब्रेक भी लगानी चाहिए और उसे थ्रो मोड पर घुमाना भी चाहिए, तो वह उस दीवार से टकराने से बच सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए एक समान मंदल बल लगाया जाता है, यदि चाल दुगनी कर दी जाए तो दूरी क्या होगी? तो देखिए, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या करना है, बल लगाना है, मंदन बल, जिससे ये रुक जाए। तो रुक गई तो इसका मतलब वी जीरो, इसका वेग था यू स्क्वायर इनिशियल, और इसमें मंदन बल लग रहा है तो ए क्या होगा, नेगेटिव, तो 2as। तो s बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2a। दूसरी बात देखिए, जब इसकी चाल दुगनी कर दें तो क्या होगा, दूरी, तो चाल दुगनी करेंगे तो रुकेगी, तो रुकेगा तो अंतिम वेग जीरो। चाल दुगनी है तो 2u का स्क्वायर माइनस मंदन बल क्या है, सेम है, तो यानी 2a, तो सेम होगा आगे s डैश, दूरी बदल जाएगी। तो s डैश बराबर क्या आएगा, s डैश बराबर आएगा 4u स्क्वायर अपॉन 2a। यू स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू क्या है, s, तो s डैश क्या है जी, 4s, यानी अब दूरी 4 गुना तय हो जाएगी। तो डी आंसर सही है, ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यदि वेग समय ग्राफ समय x के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, समांतर है, ये है वेग और समय ग्राफ, ये है वेग और ये समय, तो समय ग्राफ समय x के समांतर है, तो ये समय x ये रहा और इसकी समांतर ये। अब देखिए, वस्तु नियत वेग से चल रही है, v नहीं बदल रहा है, टाइम के साथ v नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये सही है। बी देखिए, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका त्वरण शून्य है। देखिए, जब वेग नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब है इसका त्वरण शून्य ही होगा। देखिए यहाँ पे a बराबर होगा dv बाई dt, जब टाइम के साथ v नहीं बदल रहा तो इसका मतलब a जीरो, इसका त्वरण शून्य होगा, तो b भी सही है। सी देखिए कि ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, हमने अभी पढ़ा था a डॉट डी टी, और ये जो सॉरी ये होगा v बराबर होगा डी एस बटा डी टी, और s निकालेंगे तो v डी टी, v डी टी मतलब क्या है कि v और t से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी c सही है। तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखिए कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 98 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड के पश्चात 980 मीटर की महत्तम ऊंचाई तय करेगी, 5 सेकंड में 490 मीटर की महत्तम ऊंचाई तय करेगी, यह पृथ्वी पर 10 सेकंड वापस आएगी, उसकी गति 5 सेकंड पश्चात 49 मीटर पर सेकंड रह जाती है। देखिए, हमें निकालनी है मैक्सिमम ऊंचाई, तो देखिए मैक्सिमम ऊंचाई किस क्या होगी कि वी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस 2as से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ऊंचाई। तो v तो क्या होगा, अंतिम वेग जीरो, तो ये जीरो, जी स्क्वायर 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, माइनस 2 जी, जी का मान 9.8 और s बराबर हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई 98 बटा 2 इंटू 98 मल्टीप्लाई 10, 98 से 98 कैंसिल, 249, यानी ये आ गया 490 मीटर। ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तय करेगा, 490 मीटर। तो ऑप्शन ए में तो गलत है, 980 दे रखा है, 10 सेकंड में 980 गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए 490 मीटर, 490 मीटर तो सही है। उसके बाद देखेंगे 5 सेकंड में एक कितने कितने टाइम पर पहुंचेगी, तो हम ये भी देखेंगे, तो v बराबर होगा u प्लस 80, इससे हम लिख सकते हैं अंतिम वेग जीरो, प्रारंभिक वेग 98 माइनस त्वरण ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस होगा माइनस 9.8 टी, टी का मान क्या होगा 98 अपॉन 9.8, यानी 10 सेकंड, यानी ये 10 सेकंड में मैक्सिमम ऊंचाई 490 मीटर तय करेगा। इसमें दे रखा है कि 5 सेकंड में 490 मीटर ऊंचाई तय करेगा, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए यह पृथ्वी पर 10 सेकंड में वापस आ जाएगा, तो जब देखिए ये 10 सेकंड में ऊपर पहुंचता है तो 10 ही सेकंड में नीचे आएगा, तो इसका जो टोटल टाइम होगा वो होगा 20 सेकंड।
यानी ये पृथ्वी पर 10 सेकंड में नहीं, ये 20 सेकंड में आएगा, तो सी भी गलत है। तो उसके बाद देखिए उसकी गति 5 सेकंड के पश्चात 49 मीटर पर सेकंड रह जाती है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है कि v बराबर u माइनस 8t। v बराबर हो जाएगा, u का मान क्या होगा, u का मान होगा 98, a का मान 9.8, t का मान देखिए 5 सेकंड पश्चात, तो ये होगा 5 सेकंड पश्चात, ये 5, ये होगा 98 और ये हो जाएगा 40 4 45 4 49, ये 98 में से 49 गया तो 49 मीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, 49 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। तो ये बड़ी ध्यान से करने हैं आपको। एक सरल नेक्स्ट देखिए कि एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन समय के फलन के रूप में निम्न सूत्र से दिया गया है। तो कण का आरंभिक वेग पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। तो देखिए x दे रखा है हमें, विस्थापन x दे रखा है 5t प्लस 5t स्क्वायर, ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए dx बटा dt क्या होगा, इसका वेग निकालेंगे, वो होगा 5 प्लस 10t। हमें पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे होगी, इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे, वो होगा v, ये क्या हो गया v, तो ये होगा v 5 प्लस 10 इंटू मल्टीप्लाई 0, ये होगा 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान क्षैतिज दूरी तय करता है उसका मान है। तो देखिए जो कोण जो क्या पूछा है, ए प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल प्रोजेक्शन आर। तो देखिए जो रेंज होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमें वो एंगल बताने जिन पे समान दूरी तय करता है। तो साइन 2 थीटा की किन किन वैल्यू के लिए समान मान आएंगे, तो वो वैल्यू हमें बतानी है। तो ये एंगल जो है जिन पे समान दूरी तय करता है वो 90, उन दोनों एंगलों का योग 90 होना चाहिए, तो वो बराबर दूरी तय करते हैं। तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक कोणों की ये है कि जो दोनों कोण हैं उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए, वो कहलाते हैं संपूरक कोण, और इनकी रेंज होती है समान, यानी 45 पे और 45 पे, ये जो मान छोड़ो, ये होगा 35 पे और 55 पे, दोनों पे समान रेंज तय करेगा। 35 से भगाएंगे 55 से, तो दोनों समान रेंज तय करेंगे, तो इनका योग होगा 90। तो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो वो समान रेंज तय करते हैं। तो कोणों का योग 90 करके देखते हैं। पहले में होगा 30 और 40 70, पहला गलत है। दूसरा है 30 और 50 80, ये गलत है। ये देखिए 30 और 60 90, ये सही है। और डी है 30 और 45 कितना हो गया 75, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका तो देखते ही हो जाएगा आपको, ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है कि संपूरक कोण क्या होंगे जिनके लिए रेंज समान होगी, जिनका योग 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए कि एमकेएस पद्धति में किसी कण का सरल रेखीय विस्थापन s और t समय पर ये दिया है, तो शून्य त्वरण पर इसका वेग क्या होगा। हमें वो वेग निकालना है जहां पर त्वरण शून्य होता है। तो पहले देखिए s बराबर दे रखा है 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 4, ये 6t और ये आएगा 6t स्क्वायर। इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर। ये तो है त्वरण और ये है वेग, तो ये होगा, ये तो हो जाएगा 0, इसका देखिए ये होगा 6 माइनस का, और ये हो जाएगा 12t। हमें क्या कहा है कि शून्य त्वरण पर इस त्वरण को शून्य कर देंगे, टाइम यहाँ से आएगा t बराबर 6/12 इक्वल टू हाफ, यानी आधी सेकंड पे इसका त्वरण 0 हो जाएगा। तो आधी सेकंड पे इसका वेग क्या होगा, तो इसका वेग होगा v बराबर होगा 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा
4 माइनस 3 प्लस ये 3 और 3/2 1.5, तो ये हो जाएगा 4 में 3 गया 1 प्लस 1/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। तो 2.5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन डी में से है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए कि एक कार सीधी क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल चल रही है। इसमें बैठे हुए व्यक्ति को वर्षा उर्दू से 60 डिग्री कोण पर टकराती हुई प्रतीत होती है। यदि वास्तव में वर्षा ऊर्ध्वाधर हो रही है तो वर्षा की बूंदों की चाल लगभग होगी। तो देखिए ये है वर्षा और ये है व्यक्ति और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और वर्षा इसको लग रही है 36 से 60 डिग्री पे। तो ये 36 है और इससे ही 60 डिग्री पे इसको वर्षा लग रही है और वर्षा हो रही है ऊर्ध्वाधर, यानी इसका वेग है v, वर्षा का वेग v ऊर्ध्वाधर निकालना है। तो v का मान क्या होगा, इनमें रिलेशन tan से निकाल सकते हैं। तो tan का मान tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, लंब 20 आधार v। तो tan 60 का मान होगा √3 और ये होगा 20/v, v का मान होगा 20/√3। जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 11.55 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए कि एक कार स्थिर अवस्था से कुछ समय तक स्थिर दर अल्फा से त्वरित होती है और इसके बाद स्थिर दर बीटा से अवमंदित होती है, तो अंत में स्थिर अवस्था में प्राप्त कर लेती है। यदि इस बीच में लगा कुल समय टी हो तो कार द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा। तो देखिए टीजीटी 2004 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले देखिए कि v वेग से मान लो वह अधिकतम वेग v प्राप्त करती है u प्लस AT, प्रथम समीकरण से ले सकते हैं। तो v अधिकतम वेग प्राप्त किया, प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, स्टार्ट होती है तो यानी 0, और त्वरण क्या दे रखा है अल्फा, तो ये है a की जगह अल्फा और t की जगह क्या आएगा, मान लो t1 समय में ये मैक्सिमम वेग प्राप्त कर लेती है। अगली बात दे रखी है बीटा से अवमंदित होती है, तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, v बराबर होगा u प्लस AT, इसी समीकरण में रखेंगे। तो अवमंदित हो रही है तो ये रुक जाएगी, तो ये अंतिम वेग 0। इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम वेग होगा उसके बाद ही तो अवमंदित होगी, तो प्रारंभिक वेग होगा अल्फा t1 और अवमंदित हो रही है, इसका मतलब ये होगा माइनस, और a का मान क्या दे रखा है, बीटा से अवमंदित हो रही है और t2 समय पश्चात ये रुक जाती है। तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा t1 बटा बीटा, ये समीकरण नंबर 2। आगे दे रखा है कि यदि इसके बीच में लगा कुल समय t है तो टोटल टाइम क्या दे रखा है t, वो क्या है कि t1 प्लस t2 कुल समय लगा है। तो t बराबर होगा, t1 का मान होगा t1 रखते हैं क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम वेग, और मैक्सिमम वेग के लिए हमें चाहिए सिर्फ t1, उसके बाद v निकल जाएगा। तो t1 और t2 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा t1 बटा बीटा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा और t बराबर हो जाएगा t1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा। यहाँ से लिख सकते हैं t1 की वैल्यू बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई, इस t1 की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू v की आ जाएगी। तो v बराबर होगा अल्फा t1 और अल्फा t1 की वैल्यू क्या होगी, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये क्वेश्चन था। तो मिलते हैं कल, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के और क्वेश्चन हैं थोड़े से 20-25 क्वेश्चन और लेके आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं कल, और आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। धन्यवाद।